हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ आज मैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने सारा प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये सारा कंप्लीट किया था। और कोई भी अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। सो फर्स्टली हम यहाँ सर्च करेंगे कि अंडर क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर एक प्लूरल सेंस आता है। नाउ वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स मीन डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कैपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। आपको पता है स्टैटिस्टिक मीन मतलब क्या होता है? वैसे वास्तव में स्टैटिस्टिक्स का मीन ही डेटा कलेक्शन होता है कि क्वांटिटी होती है, जैसे नंबरिंग में जो होती है उनका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना, ये स्टैटिस्टिक डेटा कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं वी इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब इसको हम एग्जांपल बता सकते हैं आप जैसे कि हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब, 20% of the people in the working age group are unemployed in India, compare only 2% of USA। तो हम ये कंपेरेटिव के हिसाब से भी कर सकते हैं, और जिसमें नंबरिंग आ जाती है वो स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम फोकस करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा। इंक्लूड क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर? 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। तो हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। सो वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट सोर्सेज ऑफ डेटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग है और इसे हम स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाई डू वी कलेक्ट डेटा। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन इन योर अंडरस्टैंड एनालिसिस। क्यों आप कलेक्ट करते हैं? एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के हिसाब से आप कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों करते हैं? सो फर्स्टली इसके अंदर ये आता है कि द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। वाइल एनालिसिस द प्रॉब्लम वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेज behind the problem as we also the possible solutions। हम उस कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब इसके अंदर हम 2 तरह से फैक्ट कलेक्शन डेटा करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? You want to know about the quality of life of the people in your town। आप जानते हैं कि आपकी क्वालिटी क्या है जो लोगों की। You may like to ascertain the quality of life in terms of per capita expenditure of different household in your town। You decide to collect the basic data yourself through statistical survey। आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो सर्वे के द्वारा आप इकट्ठा करते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जो वास्तव में उसके ओरिजिन से, सोर्स से हमें निकाला जाता है वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाता है, प्राइमरी सोर्स कहलाता है, जो ओरिजिन से निकाला जाता है। ये अंडरलाइन कर ले स्टूडेंट कि जो ओरिजिन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टडीज, आप इसके अंदर देखते हैं एम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्सेज ऑफ ओरिजिन। ये मेन चीज़ है इसका। ये आपका 1 वर्ड में भी आता है कि 4 आपको ऑप्शंस दे देंगे प्राइमरी डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है। तो और ये कहाँ आता है? सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो पैदा होता है। यू एंड योर टीम इन्वेस्टिगेट। आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या आता है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन डेटा देखो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इम्प्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट स्टैटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी। अगर किसी एजेंसी ने वो डेटा कलेक्ट कर लिया, जैसे गवर्नमेंट पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट करती है, तो वो क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज़ को लगाती है डेटा कलेक्ट करने के लिए। वो डेटा एजेंसीज कलेक्ट करती है, इसके बाद वो डेटा हमारे तक आता है। तो जो डेटा कलेक्ट किसी और के द्वारा किया जाता है उसके बाद हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। और अब हम इसको कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम? सेकेंडरी सोर्स इम्प्लाइज दैट द डिज़ायर
statistical information already exists and you are simple to collect it from the concerned agency of the department। आप किसी डिपार्टमेंट या एजेंसी से लेते हैं। You are not to conduct statistical survey, आप उस सर्वे को करने नहीं गए हैं, वो किसी और के द्वारा किया गया है। Yourself and you are not to contact the response, आप खुद उस डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी के द्वारा कलेक्ट किया गया है और आप तक आया है। सो फर्स्टली हम डेफिनेशंस देखेंगे कि प्राइमरी सोर्स की डेफिनेशन क्या है। प्राइमरी जो डेटा है उसकी डेफिनेशन यहाँ स्टूडेंट आप देखेंगे, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एम्प्लाइज कलेक्शन, यहाँ देखेंगे आप ऊपर, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा एम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन, वो ओरिजिन से होता है। इट ऑफर्ड यू फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी, ये आपको एक क्वांटिटी बताती है, क्वांटिटी के आधार पर इंफॉर्मेशन देता है और स्टैटिस्टिकल स्टडी की जाती है। सो प्राइमरी जो सोर्स है वो फर्स्ट हैंड डेटा कहलाता है। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इम्प्लाइज collection of data from some agency or some institution which already happen to have collect the data through statistical survey. It does not offer the first hand information, ये किसी सर्वे के किसी कंपनी या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा या कोई इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है सर्वे और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली जाती है। You are to rely on the information which is already exciting, मतलब कि वो पहले ही इंफॉर्मेशन किसी के द्वारा ली हुई है, हमें सिर्फ वो लेनी है, गेन करनी है। प्राइमरी सोर्स फर्स्ट हैंड था, सेकेंडरी डेटा सोर्स क्या है, वो फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, वो किसी और के द्वारा कलेक्टेड है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा होता क्या है, जो प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है और जो सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट होता है वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। सो आई थिंक आपको इतना समझ आया। नेक्स्ट हम इसमें कवर करेंगे, इसमें डेफिनेशंस थी वो आप कवर करेंगे। अब आता है हमारे पास प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंसेस बताए गए हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा डिफरेंट इन ओरिजिन। सबसे बात पहले तो ओरिजिनलिटी से आता है। प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। प्राइमरी डेटा कहाँ से लिया जाता है, जो ओरिजिन से लिया जाता है। अगेन द सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इज एक्सचेंज, दे देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल, वो ओरिजिनल नहीं होते। प्राइमरी कैसा होता है, ओरिजिनल होता है, सेकेंडरी कैसा होता है, नॉट ओरिजिनल। फर्स्ट इसे इतना शॉर्ट में पढ़ेंगे आप। डिफरेंट इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, अब वो ऑब्जेक्टिव के आधार पे प्राइमरी डेटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर उसे कलेक्ट करता है प्राइमरी डेटा को, है ना। ये क्या होता है, डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट या कंसर्न के द्वारा नहीं किया जाता है। जबकि सेकेंडरी डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड टू सम अदर पर्पस, जबकि सेकेंडरी डेटा है वो दूसरे पर्पस से लिया जाता है। These data need to be adjust और suit for objective of the study of the hand। तो ये यहाँ पर हम बता सकते हैं। थर्ड आता है हमारा डिफरेंट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। नेचुरल है, जब मैंने कलेक्ट करा है तो उसका कॉस्ट हमारे कम आएगा, जबकि सेकेंडरी डेटा का कॉस्ट कैसा आएगा, ज़्यादा आता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्राइमरी डेटा आर कॉस्टियर इन टर्म ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट इन्वॉल्व देन द सेकेंडरी डेटा। सॉरी, प्राइमरी डेटा क्या होता है, हम खुद जाएंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एफर्ट लगाएंगे उसके अंदर। मैं मेरी टीम प्रिपेयर करूँगी उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो मुझे उनको भी मनी देनी पड़ेगी। सो ये क्या है, कॉस्टियर है। एंड ये प्राइमरी डेटा आर कलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये फर्स्ट टाइम किया जाता है और सोर्स ऑफ ओरिजिन से किया जाता है। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या है, सिंपल कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश, ये किसी के द्वारा भी पब्लिश किया जा सकता है और अनपब्लिश रिपोर्टर्स के द्वारा भी लिया जा सकता है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है प्राइमरी डेटा के वनिस्पत। सो यहाँ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा क्या क्या डिफरेंस थे इन दोनों के बीच में। और क्या ये था, सबसे पहला था ओरिजिनलिटी के आधार पे,
सेकंड था सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव के आधार पे, थर्ड था हमारा डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, जो कलेक्शन हम कॉस्ट का कर रहे हैं वो भी कैसे आ रहा है। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि डेटा आर द डेटा whether primary or secondary, these are classified as a primary or secondary just on the basis of collection, first hand और second hand। सो यहाँ हम प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। प्राइमरी डेटा ओरिजिनलिटी से होता है, सूटेबिलिटी ऑब्जेक्ट होता है और कॉस्ट में महंगा होता है, जबकि ये फर्स्ट हैंड भी कहलाता है। और पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा when collected by the investigator for a specific purpose from the source of origin would be primary data। जो एक किसी पर्पज़ के लिए करा जा रहा है वो वास्तव में प्राइमरी डेटा कहलाता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है। जबकि सेम डेटा कलेक्ट व्हेन यूज बाय सम अदर इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पज़, जो इन्वेस्टिगेटर खुद के ओन पर्पज़ के लिए कर रहा है वुड बी नोन एज सेकेंडरी डेटा। सो यहाँ हम एक डेफिनेशन के थ्रू ये कंप्लीट करेंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा इज़ वन ऑफ द डिग्री डेटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड ऑफ वन पार्टी मे बी सेकेंडरी इन द हैंड ऑफ अदर पार्टी। सो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ये प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का। अब आगे जो चैप्टर आएगा, आगे जो पार्ट आएगा उसमें बेसिक कलेक्टेड आएगा कि कौन कौन से टूल्स है, कौन कौन से मेथड है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट कीप वॉचिंग, थैंक यू।